नमस्कार, मेरा नाम है हैरी सिद्धू और मैं हूँ आउटलैंड मीडिया से। मेरे साथ आज मिस अवनी सिंह है, जो यहाँ की, अमेरिका की, शिकागोलैंड की, इंडिया की एक बेहतरीन सिंगर और स्टार है। थैंक यू सो मच अवनी सिंह कि आप मेरे साथ जुड़े मिस्टर एडी सोडी के साथ इंटरव्यू लेने के लिए। मिस्टर एडी सोडी यहाँ के मशहूर प्रमोटर हैं एंड वी आर वेरी वेरी ग्लैड कि मिस्टर एडी सोडी आप हमारे साथ ये वार्तालाप करने जा रहे हैं। I'm very glad to be here. आपकी अपनी अवनी सिंह from Chicago, singer, vocalist from the Chicago Cosmopolitan Club that I'm running with Mr. Hafiz and सोडी जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आज का दिन बहुत ही अच्छा है, बैसाखी का दिन है and what better day to meet and talk to you। तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो सोडी जी, हमारे सब व्यूअर्स आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, सफर कहाँ से चालू हुआ और कहाँ तक आपको ले आया, थोड़ा सा हमें जरूर बताइए। सबको पहले तो बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, अमनदीप सिंह सोडी की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आउटलैंड मीडिया को बहुत बहुत बधाई हो और मैं बहुत आभारी हूँ इस चीज़ का कि आज आउटलैंड मीडिया, मिस्टर हैरी सिद्धू जी, अवनी जी, धनेश सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी आज इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आज की जर्नी जहां से आप शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से जी, वहां से हम लोग शुरू करेंगे। मैं सबको तो बैसाखी की बधाई देते देते नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सबको बोलता हूँ और बहुत बहुत आभारी हूँ सबका। थैंक यू। थैंक यू सोरी जी, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। आपके बहुत आभारी हैं हम कि आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए। तो एक बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से चालू करती हूँ। नाम जैसे मैं आपका जानती हूँ अमनदीप सिंह सोडी है, तो वहां से ये एडी सोडी कैसे बने आप? वेरी गुड। ये ऐसे है जी कि मैं 2014 में जब पहला शो किसी के साथ मिलके, जब हम दिलजीत दोसांझ का शो कर रहे थे और उन्होंने मेरे से मेरी इंफॉर्मेशन मांगी कि आप अपना, मतलब जो क्रिएटिव था जिसने पोस्टर डिजाइन करना था, उसने मेरे से, मैंने उसको अपना नाम एंड फोन नंबर भेजा एंड जब वो पोस्टर बनकर आया शाम को, तो उसके ऊपर अमनदीप सिंह सोडी और फोन नंबर की बजाय एडी सोडी एंड फोन नंबर लिखा। मैंने उनसे सवाल किया, भाई मैंने कहा मैंने सुना है कि पंजाबियों के बारे में सुना है कि ये लोग अमेरिका में जब आते हैं तो अपना नाम बदल के आते हैं। तो मैंने कहा यार, मैं तो अपने नाम के साथ अमेरिका पहुंचा हूँ, जो जो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा था वो सेम नाम से मैं चला हूँ, और यहाँ पे आपने मेरा नाम ही बदल दिया, चेंज कर दिया। तो उस क्रिएटिव डिजाइनर ने मुझे कहा कि आपका नाम बहुत बड़ा है, इतने बड़े नाम शो बिजनेस में नहीं चलते, सो आपका अमनदीप का एडी कर दिया, सिंह को उतारने के बाद सोडी कर दिया। सो उन्होंने मेरा नाम जब एडी सोडी रखा तो मेरे को थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई, मजा नहीं आया बात का। लेकिन उस बंदे ने मुझे ये बात कही थी कि एक दिन ये नाम फेमस होगा दुनिया में, एक दिन आपको एडी सोडी के नाम से दुनिया जानेगी। तो ये बड़ी छोटी सी स्टोरी है जी, अमनदीप सिंह सोडी का एडी सोडी एक क्रिएटिव डिजाइनर ने बनाया था, लेकिन वाकई में आज मैं उसका थैंकफुल हूँ, आभारी हूँ कि उसने मेरा ये नाम बनाया, काफी फेमस कर दिया जी। वेरी इंटरेस्टिंग। और थोड़ा ये बताइए सोडी जी कि आपकी जर्नी इंडिया से जब आपने स्टार्ट किया, यहाँ आना और आज जिस मुकाम पे आप हैं एंड लाइक ऑल द लॉरल्स दैट यू अर्न्ड, तो इसकी जर्नी कैसी रही? और मैं समझ सकती हूँ कि ये सफर बहुत मुश्किल रहा होगा, आसान तो नहीं रहा होगा। आई एम श्योर कोई ऐसा भी होगा जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा होगा, जिसके बारे में आप बोलना चाहेंगे, तो वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दैट। देखिए जी, ऑलवेज है जी, अब अगर आपने जिंदगी में सक्सेस करनी होती है या सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, या चाहे आप जॉब में जाएं या बिजनेस में जाएं, किसी भी क्राइटेरिया, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, आपको बढ़ने के लिए सेक्रीफाइस, मेहनत, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। हार्ड वर्क के बगैर इस दुनिया में कहीं भी सक्सेस होना मुश्किल है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे कनाडा है, चाहे इंडिया है। सो अब आप ने सवाल यहाँ से शुरू किया कि मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई जी, मैं 2011 में अमेरिका आया अपने दो बेटों के साथ और वाइफ के साथ। मेरी वाइफ मोनिका सोडी, मेरे दो बेटे थे हरमनदीप सोडी और युवराज सोडी। तो हम चार लोग आए, चार लगेज के साथ। हमारे पास वही चार लगेज थे जब अमेरिका पहुंचे। वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई। हमने एक 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में पहुंचे रेंट पे, फिर थोड़ी थोड़ी मेहनत करने के बाद उसी को बाय करा, करते करते बिजनेस ग्रोथ करते गए।
मेहनत करते गए हस्बैंड वाइफ दोनों। तकरीबन 3 साल की जिंदगी में हमने तकरीबन 2011 से लेके 14 तक हमने सिर्फ काम किया या घर चलाया और कुछ नहीं किया, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए आपको हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी होता है। 2014 में मैं शो बिजनेस के एंटर किया हूँ। ऐसे हुआ कि मैं एक पार्टी पे गया था 31 दिसंबर की। जैसे हमने पोस्टर देखा तो वहां पे टिकट लेकर गए, वहां मिले लोगों से। तो लोग हमें नहीं जानते थे क्योंकि हम कम्युनिटी में नए थे, लेकिन हमारा रहना खाना पीना एक स्टाइल जैसा रहा है शुरू से, जैसे हम बाय बॉर्न है। तो लोगों के अंदर हम कह लो कि दिल के अंदर घुसे, दिमाग के अंदर घुसे, ऐसा हुआ। लोगों से हमारी अटैचमेंट होनी शुरू हुई। वहां हमने नए नए लोगों से बातें हुई, उन्होंने हमें इनवाइट किया, हमने उनको इनवाइट किया, वहां से फ्रेंडशिप बढ़नी शुरू हुई। तो 2014 में हमने दिलजीत दोसांझ का पहले शो में मैंने पार्टनरशिप में हमने शो स्टार्ट करा। और दैट टाइम आई डोंट नो हाउ टू सेल द टिकट्स, हाउ टू डू द मार्केट, हाउ कैसे क्या होता है मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने वो लर्न किया बगैर बताए हुए कि मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि इस कंट्री में मैं जब आया था तो मैं आते सार एकदम से बहुत ज्यादा बोलने लगा स्कूल की प्रिंसिपल के आगे अपने बेटे की। तो शी सेड इट्स नॉट इंडिया, इट्स अमेरिका। व्हेन समबडी आस्क समथिंग, लिसन, देन यू आंसर इट। जब कोई आपसे सवाल कर रहा है, उसका सवाल का पूरा उसका सवाल होने दो, तब उसका आंसर करो। तो वो मैंने चीज लर्न करी। और एक चीज मुझे एक और आदमी से मिली कि यहाँ पे इस कंट्री में ये नहीं कहना मुझे नहीं आता। जिस दिन आपने ये कह दिया मुझे नहीं आता तो आपको सिखाएगा कोई नहीं। तो मैंने ये दूसरी बात पकड़ी किसी की। तो मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे नहीं आता। तो मैं वो शोज में सीखा बहुत कुछ, जो कमियां उस शो में थी वो भी मैंने सीखी कि क्या प्रमोटर को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज तो मैंने प्रमोटर लाइन में ये सीखी थी कि शो के दिन शराब नहीं पीनी चाहिए, जो यहाँ पे लोग नॉर्मली हर प्रमोटर पी के टुन हो जाता है शो वाले दिन। यू आर इनवाइटिंग द पीपल इन द एंटरटेन। हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए शो कराते हैं, हमारे साथ पब्लिक जुड़ती है, उसमें फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं छोटे छोटे। अगर आप ही ड्रंक हो गए तो हाउ कैन यू प्रमोट, हाउ कैन यू इनवाइट द एंड हाउ कैन यू एंटरटेन द पब्लिक। सो हम इस बिजनेस में हैं जहां लोगों को रिस्पेक्ट, इज्जत, प्यार, सत्कार चाहिए, तो वो हमसे लोग लेने के लिए हमारे पास हमारे शोज में आते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है बीच में इसके कि आप की जर्नी की सक्सेसफुल कहानी के पीछे कौन है। मेरे ख्याल में ये सवाल हम जब हमारी इंटरव्यू खत्म होने वाली हो तब करें तो ज्यादा एक्साइटेड रहेगा और ऑडियंस को भी मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी आपके साथ मुलाकात हुई थी मिस्टर एडी सोडी अगस्त के अंदर, जब जावेद अली अगस्त का शो 7 को हुआ सर, था। अगस्त 7 को। अगस्त 7 को, दैट्स करेक्ट। आपको याद है, बिल्कुल याद है। और उस टाइम पर वी हैड अ वेरी वेरी सक्सेसफुल शो इन शिकागो। और आप जावेद अली को यहाँ पर शिकागो में लेके आए थे। दिस वाज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल शो। इसमें जब हमारी मुलाकात हुई तो आपने मेरे को ये बताया था कि यू आर गोइंग टू बी डूइंग other programs as well with other artists, and going to be bringing them into Chicago. और अब शिकागो में आप किसको लेके आ रहे हैं? पहले तो सवाल आपके देता हूँ जी। जब अगस्त 7 को हमारी आपसे पहली मुलाकात हुई, हम आपसे मिले, अनु जी से मिले और आपकी टीम के साथ मिले, बहुत अच्छा लगा मिलके। ऐसा लगा कि एक परिवार के साथ वहां मिले। और रियली वाज अ वेरी, आपकी जो शिकागो की ऑडियंस थी उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी। और मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार शिकागो में उस टाइम पे आया था। और आपकी टीम से, आपकी मार्केटिंग टीम ने हमें बहुत सपोर्ट किया और वी आर डूइंग अ सक्सेसफुल शो विद यू गाइस, एंड उसके लिए मैं आपको थैंक्स करूंगा। और उसके बाद अगर आपको याद होगा कि मैं रागा बॉयज की का टूर लेकर आया था। अनफॉर्चुनेटली उस समय मेरी तकरीबन हमने 17 शोज किए, जिसमें हमने एक कॉर्पोरेट इवेंट किया था शिकागो में। मैं खुद आप नहीं आया था पर इवेंट हम करके गए थे वहां। वेरी वेरी गुड। अपनी और मैं ये सोच रहे थे कि आ, आप इंडियंस को तो बाहर से लेके आ रहे हो, जो आर्टिस्ट है, जो एक्टर्स हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, जो सिंगर्स हैं, एंड इसमें आप जो इंडियंस यहाँ पे हैं अमेरिका के अंदर, उनको भी आप प्रमोट करते हो।
तो आप ये सोच रहे हो कि कभी ऐसा भी हो कि आप इंडियन आर्टिस्ट को, इंडियन सिंगर्स को, इंडियन एक्टर्स को इंडिया लेके जाए? सर बहुत बढ़िया सवाल है जी, लेकिन मैं तो आपके सवाल के साथ ऑलरेडी जुड़ा हूँ। सुनील मोंगी साहब का अगर आपने नाम सुना होगा, उन्होंने ट्रिब्यूट टू जगजीत सिंह किया था। अवनी जी जानते होंगी सुनील मोंगी जी को, तो ही इज अ बहुत वेरी गुड गजल सिंगर। very तो मैं अवनी जी उनके साथ ऑलरेडी इसी साल मैंने उनके साथ 2023 और 2024 का 777 एंटरटेनमेंट ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वर्ल्ड वाइड टूर, और मैं ऑलरेडी 7 शोज इंडिया में कर चुका हूं जी। यहां से वो इंडिया इनको भेजा है और शो करके आए हैं। अभी इंदौर, भोपाल एंड कलकत्ता शो हुए हमारे लास्ट मंथ, और उससे पहले एक दिल्ली में हुआ, एक गुड़गांव में हुआ, और एक हमने चंडीगढ़ में शो किया। टोटल 7 शो कर चुके हैं। मैं यही चाहता हूं, हम इंडिया से सिंगर्स को लाते हैं, ठीक है लाते हैं हम लोग, उनकी प्राइसिंग भी ओवर पर करते हैं। जो हमारे यहाँ पे इतने चुनिंदा आर्टिस्ट जो बड़े से बड़ी अच्छी से अच्छी वॉइस ले करके, लाइक आपका नाम लिया जाए, सुनील जी का नाम लिया जाए, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट को नाम ले सकते हैं हम, जिनको हम इंडिया छोड़ के वर्ल्ड वाइड हम लेके जाएं। हम प्रमोशन करने के लिए हम नंबर 1 है, प्रमोशन में आउटलेट मीडिया हमारे साथ जुड़ा है, नंबर 1 है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स है, अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स है तो हम अपने यहाँ के आर्टिस्टों को भी प्रमोट करें वर्ल्ड वाइड। और मैं तो शुरुआत कर चुका हूँ, अभी तक किसी प्रमोटर ने नहीं ये काम किया। सुनील मोंगी साहब ऑलरेडी 7 शो कर चुके हैं, 3 शो की अभी हमारी फिर बात चल रही है इंडिया में। उसके बाद हमारी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड दुबई बात चल। सो मैं तो चाहता हूं जी, हमारे आर्टिस्ट जो यहाँ पे हैं उनको प्रमोट किया जाए, और मेरे साथ कोई और 2-4 और लेफ्ट एंड राइट आर्म जुड़ेंगी, तो हम दुनिया भर में आपको लेके जाएं, आपको प्रमोशन आपकी करें, और आपको स्टैब्लिश और बड़े लेवल पे करें। आप हो अच्छे, बहुत अच्छे सिंगर हो। मैं आज आपका थोड़ा सुन रहा था कि आप आशा जी को बहुत फॉलो करती हैं, और आपकी मैंने वॉइस भी सुनी, वेरी ग्रेट वॉइस। तो आई वॉज गोइंग विद यू गाइस, डेफिनेटली आपके साथ यहाँ पे भी शो करेंगे और वर्ल्ड वाइड भी टूर करेंगे, डेफिनेटली। जरूर सर, लुकिंग फॉरवर्ड। तो सर ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बताया, जैसे आपने सुनील मोंगी जी का बताया, एन अमेजिंग आर्टिस्ट। आई एम ग्लैड दैट यू थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन। उसके अलावा आपके आगे के अपकमिंग शोज इन यूएस, आर यू लुकिंग एट ब्रिंगिंग मोर आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया? और भी कोई आर्टिस्ट हैं जिनको आप अभी लेके आ रहे हैं? जी अवनी जी, मेरे पास बहुत सारे आर्टिस्ट हैं पाइपलाइन के अंदर, लेकिन आज मैं किसी का नाम अनाउंस नहीं करूंगा। उसकी एक वजह है, हमने जो कोविड के बाद जर्नी शुरू करी हमने, आई वॉज अ फर्स्ट प्रमोटर इन अमेरिका। जय हैरी जी को याद होगा कि सत्येंद्र सरताज का शो मैंने किया था, फर्स्ट टाइम मैंने टूर में स्टार्ट किया था। तो लोगों ने कहा था ये कोविड चल रहा है सोडी जी, ये कहाँ, यहाँ पे 10 लोग नहीं आएंगे। लेकिन वी डिड अ सोल्ड आउट शो इन फ्रेस्नो, सेंटर वैली कैलिफोर्निया में, सोल्ड आउट शो। सो आई वॉज अ न्यू गाय इन फ्रेस्नो, क्योंकि मैं बेरिया से जाकर के 180 माइल्स पे शो किया, जहां मुझे ये भी नहीं पता कि उसको कनेक्टेड रोड कौन सी लगती है, उस शहर में लोग कौन कैसे रहते हैं। लेकिन मैं और मेरी वाइफ ने, हमने दिन रात मेहनत की। हम यहाँ से निकले, 3 आवर्स की ड्राइव करके जाते थे, और हमने वो 3 महीने में इतना सक्सेसफुल शो किया, जिससे दोबारा से हमारी जो बैकबोन थी स्ट्रोंग हुई। उसके बाद हमने 31st पार्टी करी, जो आज तक फ्रेस्नो एक विलेज है, पंजाबियों का बड़ा शहर, पंजाबियों के लिए, सिर्फ पंजाबियों का शहर है वो। तो मतलब हम उसको अपना गांव कह सकते हैं। वहां प्यारे लोग रहते हैं, बहुत प्यारे लोग फ्रेस्नो में रहते हैं। उनको मैंने बॉलीवुड की पार्टी रखी वहां, मैंने महक चाल को इनवाइट किया। तो हमने बॉलीवुड नाइट रखी वहां पे, ओनली फैमिली इवेंट, नॉट मैंस और वुमेन्स, अकेले नहीं अलाउड थे, हमने ओनली फैमिली इवेंट रखा। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सके, लेकिन बहुत जबरदस्त पार्टी गई। वहां पे नए लोग थे, उन्होंने भी ये चीजें नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी बहुत प्यार मिला। उसके बाद फिर हमने जुलाई 2 को यहाँ पे फ्रीमॉन्ट मैरियट सिलिकॉन वैली में हमने शो किया था, हरनाथ संधू का, मिस यूनिवर्स जो थी, उसके साथ जसवीर जस्सी एंड बूही मियां जी थे। एंड उसके बाद हमने 4 शो जावेद अली के करे, जो शिकागो में किया, डैलस, उसके बाद हमने बेरिया में किया और लॉस एंजलिस में किया। उसके बाद हमने रागा बॉयज टूर किया जी। रागा बॉयज का टूर हमने 17 शोज किए, और आने वाले पाइपलाइन में मेरे पास जून में कुछ शोज हैं, और उसके बाद हम अगस्त में, सितंबर में एंड नवंबर में, और हो सकता है एक टूर हमारा सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन हम अब ये प्लान कर रहे हैं जी, जब तक हमारे वीजाज नहीं होते तब तक हम आर्टिस्ट का नाम अनाउंस नहीं करेंगे।
नहीं, बिल्कुल जायज बात, आई टोटली अग्री। एंड डेफिनेटली बोलते हैं ना, ऊपर वाले का साथ है, उसका हाथ है आपके सर पे। आपको बहुत इज्जत मिली, बहुत शोहरत मिली, आपने एक मुकाम बनाया। इतना ही नहीं, आपको बहुत प्यार भी मिला लोगों का। मैं जानती हूँ जितना, लाइक पीपल अराउंड यू लव यू, जो आपने बताया, आपको एक्सेप्टेंस मिली। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कम्युनिटी ने जैसे आपको इतना दिया, एंड फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, और आपका सपोर्ट किया, बहुत दोस्त बने आपके, बहुत प्यार मिला आपको, जैसे हमने कहा। कुछ नहीं उम्र अब पे बने, कुछ नहीं उम्र पे बने। वो तो टू साइड्स ऑफ अ कॉइन होता है, तो बिल्कुल उसके बारे में भी बात करेंगे। बट आपका विजन क्या है कि लाइक 5 years फ्रॉम नाउ, what do you think you would like to change, what do you think you would like to do and give back to the community? I'm sure इस पूरी जर्नी में आपने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे। कुछ, जैसे आपने बोला, रूमर्स, तो कुछ नेगेटिव मोमेंट्स भी रहे होंगे और कुछ बहुत प्यारे मोमेंट्स भी रहे होंगे। तो विद ऑल ऑफ दैट, आपकी लर्निंग क्या है, और आप what would you want to give back to the community to bring a change, जो आपको मैं लगता आपको यहाँ से शुरू करता हूँ। मैंने जब पहला शो स्टार्ट किए तो मैंने एक शो किए एडी सोडी के नाम से। तो है? 2015 में मैंने कंपनी खोली, मैं आज नाम नहीं लूंगा उनका। बड़े प्यारे कम्युनिटी में हमारे डॉक्टर हैं वो। उनके पास मैं गया, मैं कहा डॉक्टर साहब मैंने कंपनी रजिस्टर्ड कर दी, एंटरटेनमेंट 77 एंटरटेनमेंट। कहते सोडी साहब बहुत बहुत मुबारकें हो, और ये भी ध्यान रखो कि आज से दुश्मन भी चालू हो गए। मैंने कहा जी वो कैसे, समझा नहीं मैं। कहते जिस दिन आप एंटरटेनमेंट में प्रॉपर घुस गए ना, तो समझो दोस्त तो बनेंगे बनेंगे, दुश्मन भी बनेंगे। मैंने कहा जी वो कैसे। कहते वो देखते जाओ, धीरे धीरे अपने आप पता लगता जाएगा, बस चलते रहो, बढ़ते रहो, चलते रहो। तो आपका बहुत अच्छा सवाल है जी। हमने लोगों ने बहुत सारे शोज किए, हर टाइप के शोज डिफरेंट डिफरेंट लोग करते हैं। मैंने जर्नी में 2014 से लेकर 17-18 तक हमने काफी काम किया। उसके बाद थोड़ा मैंने ब्रेक लिया, मैंने अपने और बिजनेस पे ध्यान दिया। और फिर उसके बाद 2020 में हम जब स्टार्ट हुए दोबारा से, तो आज तक लगे हुए हैं। और आगे जो 5 साल की जर्नी है जी, वो मैं अब लोकल शो से निकल के, अब मैं, जैसे मैंने जावेद अली के अभी शोज किए थे, आगे मैं एक करता था, मैं 4 से लेके 6। अब मैं प्लानिंग, मेरी लाइफ नेक्स्ट प्लानिंग ये है जी कि हम नेशनल शोज में आए, कि टूर लिया, यहाँ से टूर उठाया, मिसाल के तौर पे आपको या सुनील मोंगी साहब की बात करूं या जिनकी बात करूं, कि हम वर्ल्ड वाइड टूर करें। और काफी सारे शोज की प्लानिंग ये है कि जो शो हम इंडिया में बनाते हैं, उसको हम इंडिया में, अमेरिका में शो सिटी टू सिटी बेचेंगे। हम खुद एक शो पे नहीं बैठेंगे। ये मेरी फ्यूचर प्लानिंग है जी। मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा था मिस्टर एडी सोडी कि आप लोगों का दिल कैसे जीत लेते हो, स्पेशली इस फील्ड के अंदर इतनी जेलसी है, इतनी कंपटीशन है। आप ही के फील्ड में आप प्रमोटर हैं, तो उसमें आपको मालूम है कि कितने प्रमोटर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, पर समहाउ आप लोगों का दिल जीत जाते हो। ये आपकी कैसे है ये खासियत? हैरी जी, सवाल तो बहुत बहुत ही नरम नरम सा सवाल है। बात यह है कि आपका करेक्टर और आपका लोगों से मिलना, लोगों के सामने आपकी आंख कैसी है, आप किसी फैमिली के साथ, किसी वुमेन्स के साथ, या आप कम्युनिटी में जब जाते हैं आते हैं, आपका बैठना उठना, आपकी बातचीत, आपका लोगों के साथ एक घुला मिला सा विचार रखना, पारिवारिक तौर से रहना, ये आपके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। समहाउ हमें यही नहीं पता लगता कि हम कम्युनिटी में जब बात करते हैं तो उसका हमारा सलीका क्या है। ये हमें बाय ब्लड मिलता है। आपको, आपकी, जब आप पैदा होते हो तो आपके परिवार से आपको, कहते हैं ना, गुड़ती होती, जो हमें गुड़ती दी जाती पैदा होते, तब आपको संस्कार दिए जाते। आपको क्या संस्कार दिया, वैसे ही आप लोगों के साथ विचरते हो। मेरी जिंदगी में जब मेरी लाइफ जो स्कूल तक थी वो बहुत अच्छी थी एज ए मैट्रिक। उसके बाद जब हम कॉलेज लाइफ में गए तो थोड़ा सा वो कॉलेज लाइफ में और टाइप का माहौल मिल गया, पॉलिटिक्स। बट जब मेरी वाइफ मेरी लाइफ में आई आज से 22 साल पहले, सर उसने मुझे सारे बदल दिए। उसने सिर्फ एक ही चीज मेरे को सिखाई, डे 1 से लेके आज तक, सबकी इज्जत करो, प्यार करो। और प्यार में सबसे बड़ी ताकत होती है। सब बस जी वो प्यार ही करते हैं लोगों से। तो लोग 2% लोगों को छोड़ के 90% दुनिया प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, और बहुत
ज्यादा प्यार मिलता है। आपके शिकागो से बहुत प्यार मिला जी, जिस जिस सिटी में भी जाते हैं वहां बस प्यार ही मिलता है जी। हमारी बिल्कुल ये हमारी आपके साथ वार्तालाप हो रही है और इस पे मेरे को एक गाना याद आया, दिल दिया गल्ला। मैं अवनी जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि छोटा सा 2-4 लाइनें दिल दिया गल्ला जो है गाना, उसकी वो शी शुड सिंग दैट सॉन्ग। क्योंकि बात दिल की चल रही है, दिल से हो रही है, एंड इंसिडेंटली हम सारे पंजाबी ग्रुप इज हियर, तो विद दैट सेड, दिल दियां गल्लां हाय करांगे नाल नाल बैठ अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। ब्यूटीफुल भाई। वाह तो वाह। इस बात पे ये बताइए सोदी जी, तो आपने बात की कि मोनिका जी ने बहुत आपको बदल दिया, बहुत अच्छे के लिए बदल दिया। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जब आपने कदम रखा इन 2014, आई एम श्योर आपका बहुत टाइम बोलते हैं मिडनाइट ऑयल और सब अरेंज करना एंड टू एंड, जब आपने शुरू किया होगा पहली बार, जब आपने बोला मुझे ये नहीं पता था कि इसको मार्केट कैसे करूं, टिकट्स कैसे बेचूं, फ्रॉम देन, तो जब आपका इतना टाइम यहाँ जाने लग गया, तो आपकी फैमिली का कैसे रिएक्शन था? वर दे सपोर्टिंग यू, वर दे विद यू, डिड यू हैव डिफिकल्ट मोमेंट्स? उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। ये मेरे साथ ही आज से 2 साल पहले सवाल हो चुका है। जगतार जग्गी फ्रॉम जस्ट पंजाबी, उन्होंने ये सवाल किया था, लेकिन ये सवाल मेरी वाइफ ने दिया था उनको, और आज मैं देता हूँ आपको उसका सवाल का जवाब। मैं जिस दिन मेरी मैरिज हुई, अक्टूबर 10, 2001 में हमारी शादी हुई है, तब से लेके आज तक हम ये कहते हैं ना पंजाबी में, जिस्म दो जान एक, तो हम क्या एक है जी। हम जहां जाते हैं इकट्ठे, जहां आते हैं इकट्ठे। हमने, मेरे को मेरी वाइफ से आज तक ऐसी सपोर्ट मिली है। मैं कई बार ये कह लीजिए कि बीपी डाउन भी हो जाता है ना मेरा, तो मेरे को ऑटोमेटिकली चार्ज कर देती है। हमने जो भी किया आज तक, दुख और सुख इकट्ठे ही किया, और एंड ऑफ द डे मैं भगवान से, उस वाहिगुरु से अपने यही मांगता हूं कि जिस दिन मुझे लेके जाएगा ना, अगर मेरे से पहले वो हो जाती तो मुझे साथ ले जा, क्योंकि मेरा उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि हमने दोनों ने ही लाइट को डिम भी देखा है और बहुत ज्यादा लाइट भी देखी आज, और ये सब कुछ हमें उस वाहिगुरु ने हमारी मेहनत के कारण दिया। तो मेरी बैकबोन मेरी वाइफ है जी, और मुझे हमेशा डे वन से उसने, एक कह लो कि वो मेरी अच्छी गर्लफ्रेंड भी है, मेरी वाइफ भी है, मेरी छोटी बहनों की भी तरह भी बन जाती है, कई बार मुझे समझाने के लिए मेरी माँ भी बन जाती है, लेकिन शी इज द बेस्ट फॉर माई लाइफ। मेरे साथ वो हर तरह का रोल अदा करती है। सो दैट इज माई सक्सेस, दैट इज माई सक्सेस। आई एम वेरी ग्लैड टू हियर दैट। बाबा जी आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें, हमेशा बनाए रखें, ऐसे आप लोग हमें हमेशा साथ मिले। हैरी, ओवर टू यू। आपके आपके तीन तीन बेटे हैं जहां तक मेरे को मालूम है, और आपके बेटे जो है मेरे को मालूम है ये भी कि वो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं। बताइए अपने बच्चों के बारे में। जी सर, मैं, ये तो अभी हमारी कहानी में ट्विस्ट था कि 2 बेटों के साथ हम अमेरिका आए थे। 2017 में डैनियल हुआ जी। तो फर्स्ट इज हरमन, राइट नो ही इज अ 21 ईयर ओल्ड, एंड सेकंड इज युवराज, युवराज सोडी, ही इज राइट नो 16 ईयर्स ओल्ड, एंड थर्ड इज 6 ईयर्स ओल्ड। अभी 2 दिन पहले उसका, डैनियल का बर्थडे था, अप्रैल 10 को। तो तीनों बेटे जी मोटिवेट करते हैं। बड़ा बेटा अब भाइयों की तरह भी चलता है मेरे साथ, दोस्तों की तरह भी मेरे साथ ट्रीट करता है। सो ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकबोन फॉर मी। तो बच्चे अगर आपके अच्छे निकले तो समझो आपकी लाइफ सेट हो जाती है जी। तो मेरे को सबसे बड़ा, मैं बाबा जी का थैंक्स यही करता हूँ कि मेरे को तीनों बेटों से मेरे पूरी मोटिवेशन मिलती है, मुझे पूरी सपोर्ट करते हैं। जहां पे मेरे शोज में सपोर्ट है, इवन डैनियल मेरी प्रमोशन करता है डांस कर करके शोज की। अभी जो भी शोज होते हैं वो बड़ी जबरदस्त प्रमोशन करता है। सो ऑलवेज सपोर्ट मिलती है जी। आपके साथ अगर आपकी फैमिली साथ है ना, तो आपको कोई दबा नहीं सकता, कोई आपको डरा नहीं सकता, कोई आपको नीचा दिखा नहीं सकता, अगर आपके साथ आपका परिवार है। अगर फैमिली विद यू, यू आर स्ट्रॉन्ग जी। आपने अपनी कंपनी का नाम रखा है 777 एंटरटेनमेंट्स। तो मैं पहले सोच रहा था कि आपने 555 क्यों नहीं रखा, या 444 क्यों नहीं रखा, 777 किस बेसिस पे आपने अपनी कंपनी का नाम रखा है?
देखिए इसमें दो तीन चीजें जी। पहले तो लकी नंबर 7, हमने बेसिकली, मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को मानता हूँ मैथमेटिक्स के साथ में। हमने ऑनलाइन नाम निकाले, 777 एंटरटेनमेंट, 999 एंटरटेनमेंट एंड 333 एंटरटेनमेंट। ये हमें 3 नाम ये मिले थे हमारे सेक्रेटरीट से, ये जो कैलिफोर्निया से हमें रजिस्टर्ड करनी थी हमारी कॉर्पोरेशन। तो फिर मैंने ये तीनों नाम अपने जो जिनको मैं मानता हूं उनको भेजे। मैंने कहा ये 3 नाम निकले हैं, तो इनमें से तीनों में से कौन सा नाम है जो सूट करता है। तो सेकेंडली मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है जी वो है सितंबर 25 के हिसाब से मेरा 7 लकी नंबर बनता था। तो बाकी उन्होंने कहा कि 777 एंटरटेनमेंट इज द बेस्ट नेम फॉर योर सक्सेसफुल लाइफ। ये कंपनी, ये नाम तेरे को सूट करता है। तेरी कहते हैं कि जो सन साइंस होते हैं, आई एम अ लिब्रा, तो मेरे को 777 सूट करता है। तो 777 बहुत सारी किश्तियों को ऐसे ऐसे करके जाता है जी, पर ऑलवेज विन कर जाता है। तो 777 नाम इसलिए रखा गया जी, एक तो मेरे नाम के साथ 25 सितंबर के कारण, और दूसरा मेरे जिनको मानता हूं उन्होंने मेरे को कहा कि ये नाम इज द बेस्ट नेम, दैट्स व्हाई वी विल स्टार्ट विद द 777। वाह, क्या इंटरव्यू बात है। है, बट मैं एक बात इस पे जरूर कहना चाहूंगी। तो जैसे मैंने सुना कि आपकी कंपनी का नाम 777 है, इट कॉट माई अटेंशन लाइक एनीथिंग। जबकि तब तक मैं, पहले, काफी पुरानी बात, आपको तो सब जानते हैं, कौन नहीं जानता यूएस में, बट आई एम 25th February born, so I am also lucky number 7। और मैं भी जी न्यूमरोलॉजी को इतना ही मानती हूँ। और मेरे दिमाग में ये सवाल कब से आ रहा था, थैंक यू हैरी फॉर आस्किंग दिस। जहां भी नंबर 7 होता है ना, इट क्लिक्स वेरी वेल फॉर ऑल ऑफ अस, सो विशिंग अस ऑल सक्सेस टुगेदर। एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी। काफी लोग हैं जो हु आर कमिंग अप एज प्रमोटर्स, ऑर्गेनाइजर्स, एंड लोगों को इंटरेस्ट है इन म्यूजिक, बट इट्स नॉट इजी। ऐसा भी नहीं कि दे आर मेकिंग बिग मनी। तो जिन्होंने अभी शुरुआत करी है, मे बी शायद जो आपने 2014 में किया था वो आज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस है? देखिए जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये मैंने 2015 में भी सोचा था। ये मैंने एक चीज बनाई थी, वी आर ऑल टुगेदर। बट वो कहते हैं ये तालाब ऐसा है कि इसमें एक मछली को अंदर डालो, दूसरी जंप करके बाहर भाग जाती है। ये प्रमोटर, ये हमारा जो शो बिजनेस है, दैट इज नॉट इजी बिजनेस। इसमें बहुत तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, मैं बुरे नहीं कहूंगा, लेकिन उनका एटीट्यूड, उनका जो सिस्टम है वो रॉन्ग है। काम करने में कोई शर्म नहीं, काम करना चाहिए। जो आदमी नया आता है जी, उसको लर्न करना बहुत जरूरी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शो बिजनेस। लोग आज किसी के पास 2 ट्रक हैं या 3 ट्रक हैं, या एक गैस स्टेशन है या 2 गैस स्टेशन है, या कोई रेस्टोरेंट बिजनेस में है, कोई भी बिजनेस ले लीजिए। आदमी कहता है यार मैं शो कर देता हूँ, मेरे पास पैसे हैं। पैसों से शो नहीं होता। शो के लिए पब्लिक चाहिए। पब्लिक में आपका विचरना, आपके साथ जाना, आपको पता होना हाउ टू लाइट, हाउ टू साउंड, सिक्योरिटी, आर्टिस्ट को क्या चाहिए, आर्टिस्ट को बैक स्टेज पे क्या चाहिए। ये चीजें बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट इजी। शो बिजनेस इज नॉट अ इजी बिजनेस कि मैंने उठाया अवनी जी को, मैंने आज पे किया जी, अवनी जी शो कर दे, ऐसे नहीं होता। शो में हमें इतना कुछ करना पड़ता है, टॉयलेट पेपर से लेके नैपकिन तक अब प्रमोटर को लाना पड़ता है। आर्टिस्ट की टिकटें करवाना, लोकल टिकटें कराना, आर्टिस्ट का ध्यान रखना, उनके साथ उनकी टीम का ध्यान रखना, मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, टीवी एड, रेडियोज एड, सिक्योरिटी, फिर वही कि किस सिटी में शो हो रहा है, वहां पे लाइट्स के क्या अरेंजमेंट्स है, साउंड के क्या अरेंजमेंट है। अब फैमिली शो है, किस सिटी में है, कुछ सिटीज है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के पीपल्स एंड दे आर आफ्टर 30 मिनट्स और 1 आवर दे आर ड्रंक। सो वहां पे शो को हैंडल करना, हाउ टू यू हैंडल दैट शो, इट्स नॉट इजी। सो अब आपके पास वो सब कुछ आप सीख रहे हो, आपको आ गया तो आप करो। अदरवाइज शो बिजनेस सिर्फ उनको ही करना चाहिए जिनको पता है कि शो बिजनेस क्या होता है। नए लोग करें बिजनेस, वो किसी ऐसे बंदे के साथ जुड़े जिसको शो का पता है कि शो कैसे होता है। जब आपको ये लर्निंग हो जाएगी, आपके साथ आर्टिस्ट कंफर्टेबल होगा, आपके साथ ऑडियंस कंफर्टेबल होगी। मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट लेके आता हूँ और मैं बहुत ज्यादा पब्लिक इकट्ठी करता हूँ, वहां पे साउंड नहीं है, शो कैसे होगा? आर्टिस्ट को साउंड चाहिए। अब जावेद अली को अपने तरीके की साउंड चाहिए, प्रीतम दा को अपने तरीके की साउंड चाहिए, अरिजीत सिंह जी को अपने तरीके की साउंड चाहिए। हर तरह का आर्टिस्ट डिफरेंट। आर्टिस्ट सेम है जी। मेरी बुक में
कोई भी आर्टिस्ट चाहे वो $1000 पर शो लेता है या $100,000 पर शो लेता है, मेरे लिए आर्टिस्ट की वैल्यू सेम है। आर्टिस्ट आर सेम। ठीक है, हर कोई आर्टिस्ट ऊपर है, कोई नीचे है, बट हर आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करना, एक प्रमोटर की रिस्पेक्ट, हमारी रिस्पेक्ट ही तब अगर आपकी रिस्पेक्ट है, हमारे आर्टिस्ट की इज्जत हमारी इज्जत। बताइए, थोड़ी खट्टी मीठी सी बातें हो जाएं क्योंकि दिल दियां गल्ला हो रही हैं, तो उसके बीच में तो जैसे कहते हैं ना कि इंडियन वेडिंग, उसमें हमेशा एक फूफा जी नाराज हो ही जाते हैं। तो इतने सारे लोगों को आपको मैनेज करना होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द आर्टिस्ट टू अदर प्रमोटर्स दैट यू आर वर्किंग विद, और साउंड वाले हैं आपके, लाइट है, साउंड इंजीनियर्स है, लाइट है, लोकल आर्टिस्ट है, मल्टीपल अदर पीपल, ऑडियंस है। तो कहीं ऐसे जब खट्टे मीठे पल आते हैं तो कीपिंग योर कूल, इतनी सारी चीजें जैसे आप बता रहे हैं, तो हाउ डू यू मैनेज दैट, हाउ डू यू हैंडल सिचुएशंस लाइक दैट? विल पावर, सच्चाई। जिस आदमी के पास सच्चाई है उसको दोनों दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि वो अच्छा है या बुरा है। लोगों ने जज करना है आप क्या हो। अगर मीठी बात करें तो आज हो रही है, अगर खट्टी बात करें तो जो फूफा है ना, 4-7 फूफा होते हैं, मतलब इतनी मिलियन बिलियंस ऑफ द पीपल इन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वर्ल्ड, सो पीपल जज यू विद योर कैरेक्टर। अगर आज मैं उठ के किसी प्रमोटर के बारे में सोशल मीडिया पे कोई गंदी बात करूं, आई डोंट डू दैट। मेरी तरफ, मेरे अंदर से हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को मिला ही नहीं, मेरे को ये संस्कारों में नहीं मिला। पैसा किसी के पास ज्यादा होना या कम होना कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रमोटर कोई बड़ा या छोटा, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ता है अपनी डिग्निटी, आपकी अपनी जो सेल्फ डिफेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसको बना के रखना। अब इससे मेरे को एक बात याद आ रही है, वो ये है कि कई बार पिछले साल और उससे पहले जब कोविड हो रहा था, आप लोगों ने और कई प्रोमोटर्स ने आर्टिस्ट इंडिया से लाने की कोशिश की जिनके वीजे नहीं लगे, पर उनकी एडवर्टाइजिंग पहले होनी शुरू हो गई थी। एंड शायद ये आपके साथ भी हुआ हो या किसी और के साथ भी हुआ हो, बिल्कुल हुआ। राइट? तो वीजा इश्यूज क्यों हुए पिछले साल, एंड आर्टिस्ट क्यों नहीं आए? सर पिछले साल नहीं हुए, अभी तक हो रहे थे। अभी 2 महीने से ही ये चीजें ठीक हुई हैं। हुआ क्या जी, इस बहुत, आपने पूरी इंटरव्यू में सबसे बढ़िया सवाल ये रखा मेरे लिए। जिस समय कोविड स्टार्ट हुआ, एम्बेसीज लॉक इन हो गई, एम्बेसीज बंद हो गई, अपॉइंटमेंटें बंद हो गई। जैसे ही हमने 2021 में, जब मैंने सत्येंद्र सरताज के शो को अनाउंस किया, दैट टाइम इतनी लंबी क्लू थी, इतनी बड़ी लाइन थी लग गई अपॉइंटमेंट्स की, आर्टिस्टों को अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती थी। पटिशन अप्रूव होती थी, लेकिन आ करके आर्टिस्ट को इंटरव्यू की डेट ही नहीं मिलती थी अपॉइंटमेंट की। अगर आपको अपॉइंटमेंट की डेट ही नहीं मिलेगी तो हाउ कैन यू डू इट? अगर अब आपका सवाल का दूसरा, इसी सवाल का दूसरा जवाब, हम आर्टिस्ट को पहले से प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। सर ऐसा है हरी जी, जब हम आर्टिस्ट को साइन करते हैं उसके पास वीजा नहीं होता। हम आर्टिस्ट को जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हम यहाँ पे वेन्यू ढूंढते हैं। आपको शिकागो में शो दे दिया, आपने हमें वेन्यू दिया। अवनी जी किसी और सिटी में शो कर रही है, उनको शो बेचा है। दनिश को शो बेचा, शो बेचे हमने आपको, आप वेन्यूज की कॉपीज हमें देते हैं साइन करके। वेन्यूज की कॉपी हम एम्बेसी में लगाते हैं, इस सिटी में इस डेट को शो होगा, इस शहर में इस वेन्यू में होगा, ये व्यू है। जब वेन्यू को एम्बेसी चेक करती है, रियलिटी में इसी शहर में, शिकागो में इस वेन्यू में शो हो रहा है और ये कंपनी कर रही है इस डेट को, आपका फोन नंबर जाता है, वो सब कुछ वेरीफाई करने के बाद वीजा देते हैं। अगर मैंने आज एक टूर, आज हम अप्रैल 13 की बात करें कि अगर आज मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसी भी आर्टिस्ट के साथ ABC, मुझे उसकी फीस फाइटिंग करके जब मैं उसकी पटिशन डालता हूं, उसके लिए मुझे वेन्यूज चाहिए। पटिशन डालने के लिए हमें पोस्टर बनाने पड़ते हैं, हमको एम्बेसी में पोस्टर भेजते हैं कि इस शहर में इस आर्टिस्ट का शो होगा। उसमें कम से कम 2 to 3 मंथ्स लगते हैं। और अगर आज मैं अप्रैल 13 को कोई शो अनाउंस कर रहा हूँ, मतलब साइन कर रहा हूँ, तो जाकर अगर मुझे अगस्त में करना है, उसकी मुझे मार्केटिंग शुरू करनी पड़ेगी। हाउ टू यू सेल द टिकट? अगर मैंने आज आपको कोई ABCD शो दे दिया आउटलेट मीडिया को, अगर वो शो जून में हो रहा है
मैंने आज पिटीशन डाली है और मुझे वीजा भी जून के फर्स्ट वीक में तक मेरा निकलेगा। तो मेरे को 100% ये चीज रहती है जी कि आपने टिकट आज से सेल करनी शुरू करोगे तो आपकी टिकट बिकेगी। वही चीज हमारे साथ हुई। गर्ग ग्रुप ने, इंडियाना पुलिस में जो पर्सन है गर्ग ग्रुप वाले, उन्होंने हमें बी प्राक का शो दिया। बी प्राक के शो में क्या चीज आई जी, बी प्राक की हमने मार्केटिंग शुरू कर दी, ABCD सब कुछ शुरू कर दिया। एंड में आके 3 वीक पहले हमें इन्होंने कह दिया कि जी शो पोस्टपोन हो गया। अब लोकल प्रमोटर क्या करेगा? अवनी जी, दूसरा सवाल, दूसरा आपका आंसर, पिछले साल मैंने रंजीत बाबा के 7 शो बुक किए थे। यहाँ पे एक प्रमोटर है जिसका नाम है जय सिंह, उससे मैंने 7 शो लिए रंजीत बाबा के। मैंने फ्रेजनो का शो अनाउंस किया, स्टॉकटन का शो अनाउंस किया, सैक्रामेंटो का शो अनाउंस किया, उसके बाद हमने बे एरिया का शो अनाउंस किया, उसके बाद हमने न्यूयॉर्क में शो अनाउंस किया, न्यू जर्सी में शो अनाउंस किया। अब जिस दिन हमने शो अनाउंस करने से पहले हम प्रमोटर को पैसा देते हैं और हमने ये टूर अनाउंस कर लिया। टूर अनाउंस करने के बाद हमारी इनसे बात हो रही है, हम टीवी पे ऐड बजा रहे हैं, हम रेडियो पे ऐड बजा रहे हैं, हम अपने स्पॉन्सर्स की स्टैंडिए, फ्लायर्स, पोस्टर, टिकटें प्रिंट करा रहे हैं, उसमें हमने सबके वेन्यूज बुक कराए। ऑलमोस्ट मेरा उस शो के अंदर मैंने 150K लॉस किया। एंड पे आके 30 अप्रैल को, आज पिछले साल 30 अप्रैल को, इसी महीने में मेरा शो था फ्रिजनो में, जो सोल्ड आउट शो था मेरा रंजीत बाबा जी का। और 1 मई को शो मेरा स्टॉकटन में था, बॉब होप थिएटर में, और मेरा जो फ्रिजनो में शो था वो टावर थिएटर में शो था। तो शो नहीं होने के पीछे नेशनल प्रमोटर का हाथ रहता है। हम उनको पैसा भी दे दिया, हमने वेन्यूज भी लॉक कर दिए, हमने टिकटें भी बेच ली, और एंड में आके 27 अप्रैल को, हाउ अनप्रोफेशनल दिस स्टफ, 27 अप्रैल को नेशनल प्रमोटर बोलता है जय सिंह, पाजी टूर वाज पोस्टपोन, वी कैन नॉट डू दिस। सो हाउ दिस हैंडल टू सिचुएशन ऑफ माई कि मुझे 7 शो पोस्टपोन करने पड़ रहे हैं, जिससे मैंने भी लाखों डॉलर लगा रखा और मेरे 7 लोगों ने भी पैसा दिया। मुझे कोई स्पॉन्सर ने 2000 दिया, किसी ने 3000 दिया, किसी ने 5000 दिया। हमने उनकी मार्केटिंग भी की, 4-6 महीने उनको बेबी सिटिंग भी करी, हमने उनको बिठा के पिलाया भी, खिलाया भी। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी शो करने की, तब भी हमारा खर्चा हुआ। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी शो नहीं हो रहा, तब भी हमारा खर्चा हुआ। सो एंड ऑफ द डे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग एडवांस में लोगों को पैसे दे देते हो, जहां पे आपने वेन्यू बुक किया वहां पे भी आपने पैसे दे दिए, ठीक है, जो कई आर्टिस्ट है या साउंड इंजीनियर्स है वहां पे भी आपने पैसे दे दिए, तो आपके तो खर्चे हो गए। इज दैट करेक्ट? तमाशा भी हमारा बन गया, खर्चे भी हमारे हुए, तमाशा भी हमारा बना। मकसद ये है कि कुछ ऐसे जो लोग, जी सोनी जी, ऐसे में कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई ऑब्लिगेशन नेशनल प्रमोटर पे नहीं होती कि अगर कुछ चेंज हो रहा है तो दे आल्सो हैव अ स्टेक इन दैट? देखिए जी, ऐसा होता है कि अगर तो प्रमोटर अच्छा होगा कोई, वो क्या करता है कि वो ये कहता है कि नेक्स्ट टाइम आपको शो की कोई कॉस्टिंग कम हो जाएगी, या ऑब्लिगेशन में कोई चीज, अगर तो अब मैं काम करता हूं जी तो मेरे काम करने का तरीका अपना है, अगर कोई और प्रमोटर काम करता है। आज मैं इसी बात पे आऊं, रंजीत बाबा के मुझे भी सुनने में आया कि उस प्रमोटर ने 3 शो मेरे वाले जो मुझे बेचे हुए शो थे वो किसी और को बेच दिए। वो क्यों बेच दिए? पैसों का लालच। मुझे 25,000 में एक शो बेचा था, मैंने $1,75,000 में उसे 7 शो बाय करे थे। अभी वो 45,000 में शो बेच रहा है। आर्टिस्ट को पैसे नहीं गए, आर्टिस्ट उसी पैसों में लॉक है, लेकिन वही प्रमोटर 25,000 का शो आज 45,000 में बेच रहा है। सो हम सफर कर रहे हैं क्योंकि हमने वो टूर अनाउंस किया था, हमें दोबारा से करना था, लेकिन हाउ दे डू दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। हम दुनिया में रहते हैं, एक बिजनेस की स्ट्रेटजी होती है, एक आपका क्या कहें इसको, मेरे को लफ्ज नहीं आ रहे, कि आदमी की एक इंसानियत होनी चाहिए कि आपने उस प्रमोटर को, लोकल को 7 शो बेचे हैं, आपने टूर, आज आप उठ किसी और को शो बेच रहे हो, आपका फर्ज बनता है कि आप उस सोडी को फोन करो कि सोडी साहब मैं रंजीत बाबा का शो दोबारा से लेके आ रहा हूं, आप इंटरेस्टेड हो? अगर सोडी जी बोले नहीं जी आई एम बिजी, आप किसी और को दे दो, तो वो आदमी किसी को भी शो बेचे। ये एक लीगल अथॉरिटी है। हमारे वेन्यूज में पैसे, देखिए एक जमाना हुआ करता, आज से 20-25 साल पहले अवनी जी ऐसे होता था कि हम फोन पे भी आप वेन्यू बुक कर लेते थे। अब जब से ये कोविड का शुरू हुआ, कोविड में कि हमने वेन्यू बुक किया और वीजा नहीं लगा, और जो वेन्यू का ऑनर है वो वहां पे शो नहीं हुआ, उसको पैसे नहीं मिले। अब वेन्यूज में एक ही चीज हो गई जी,
आज अगर आप वेन्यू बुक करने जाते हो, कहते हैं जी 50% पेमेंट राइट वे चेक दो। अगर आज आप 50% पेमेंट, अगर 10,000 का वेन्यू, मिसाल के तौर पे $10,000 रेंट है वेन्यू का, वो आपसे पहले 5,000 का चेक ले लेते हैं। अब मैंने 700 अनाउंस किया तो 35,000 का तो मेरे वेन्यू चला गया। कोई ऐसा टीवी नहीं है जी जिसको जब तक चेक उसका क्लियर नहीं होगा वो आपकी एड स्टार्ट करे। कोई ऐसा रेडियो नहीं जहां पे आपकी एड स्टार्ट हो जाएगी। कोई ऐसी प्रिंटिंग प्रेस नहीं बनी कि जहां आपकी एड स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं बना दी आज तक। हमने तो आपके साथ पहले काम किया है, जो बी पराग का शो था वहां पे आउटलैंड मीडिया ने ही एडवर्टाइजमेंट की थी। जी जी एंड मेरे को याद है एकदम ही आपका फोन आया, कहते ये बी पराग का होने वाला नहीं है शो, क्योंकि उनको वीजा नहीं मिला। जी एंड दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। पर ये मेरे को आपको दाद देनी पड़ेगी कि पर आपने इसको कंटिन्यू किया है, इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया है। एंड इसकी मोटिवेशन आपको कहाँ से आती है कि आप फिर एक दूसरा आर्टिस्ट लेके आओ, फिर आप यही काम करो? ये हाउ डू यू डू दैट? कि अगर मैं, मेरे जैसा आदमी होगा, वो बोलेगा यार मेरे वीजा तो लगा नहीं, तो मैं इस काम को छोड़ दूं। सर, ऐसा है जी, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहले तो बाबा जी की ब्लेसिंग्स है। हमें वाहिगुरु सच्चे पातशाह ने इतनी ताकत दी हुई है कि हम, ये हमारा जो स्टाफ है, ये हम अपना जो बिजनेस, हम इसको छोड़ नहीं सकते। दूसरा, इसको सर पंजाबी में कहते हैं कीड़ा, ये नहीं हुआ तो ये करेंगे। तीसरी होती है मेरे जैसे आदमी की जिद, क्योंकि मैं हूं, पहले मैं ऑक्शन में हूं, पहले मैं गाड़ियों की ऑक्शन में जाता हूं, तो कई बार मैं बिट, मुझे पता था ये कार की ये प्राइस नहीं है, फिर भी बिट देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं ये कार ले जाऊं, मैं बेच लूंगा, आई एम गुड सेल्समैन। तो सेम टू सेम चीज उसके बाद हम आज घरों में आ गए, हम वहां पे भी ऑक्शन में जाते हैं। ये सर शो बिजनेस एक डिफरेंट टाइप का बिजनेस है। ये हर आदमी के बस की बात नहीं। मैंने पहले भी अवनी जी का सवाल का जवाब दिया था। दिस इज अ टोटली डिफरेंट बिजनेस। बी पराग कल नहीं हुआ था सर, कल होगा, ये होगा। हाँ, मैं आपको क्योंकि कह रहा हूं। क्योंकि मैं आपसे सहमत हूँ। मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि आपने तो हमको पैसे दे दिए। जब जी हमने बी पराग का शो किया, एडवर्टाइजिंग किए, आपने तो हमको पैसे दे दिए। पर अगर आपका कैंसिल हुआ, वो पैसे हमारे को मिल गए, आपकी इन्वेस्टमेंट में हम एक हिस्सा ले गए, जी और आपको लॉस हो गया, हमारे को प्रॉफिट हो गया। तो जी दिस इज वेरी डिफिकल्ट बिजनेस। यही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसके बावजूद क्या मोटिवेट करता है कि आप ये शोज कंटिन्यू करते रहें? उसमें देखिए जी, मैंने अभी आपको कह के हटा हूं कि अगर पिछले साल बी पराग नहीं हुआ तो इस साल होगा। इस साल भी होगा। हमारे बैनर के नीचे आ सकता है कि हम ही करें शायद। ठीक है ना? तो ये जो आपका एटीट्यूड है, जो जो आपका बोलते हैं ना डिटर्मिनेशन है, दैट इज व्हाट टेक्स यू फॉरवर्ड। मुश्किलें तो हर जगह आती हैं, पर कोई उनसे ऐसा बिजनेस नहीं थी, कोई ऐसा बिजनेस नहीं, कोई ऐसी जॉब नहीं है दुनिया में। चैलेंजेस इन एवरीवेयर। आप चाहे गुरुद्वारे के प्रधान बन जाओ, आप मंदिर में पुजारी बन जाओ, आपके पास कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। मेरी वाइफ न्यूयॉर्क लाइफ में काम करती है, तो उसके अंदर चैलेंजेस नहीं है। उसने जब लाइसेंस लेने के बाद उसने 160 एग्जाम क्लियर करे, उसके बाद क्लाइंट बात सुनने को तैयार नहीं इंश्योरेंस कराने के लिए। मैम अवनी जी, एवरी बिजनेस हैव अ चैलेंज। आज आप $2 लाख दे करके या $4 लाख दे करके एक रेस्टोरेंट ओपन करती हैं, आपको अगर शेफ अच्छा नहीं मिला, आपका फूड अच्छा नहीं बना, क्योंकि आप खुद तो शेफ नहीं हो, तो अगर आपका फूड अच्छा नहीं बना, आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। सो दिस इज ऑल द सेम थिंग मैम। ये डिपेंड करता है आपका लक, आपकी मोटिवेशन और आपकी मेनटी, कि आपके अंदर प्योरिटी कितनी है, स्ट्रांगनेस कितना, आप विल अपने आप में रखते हो। अगर आज हमें रंजीत बाबा नहीं करते, हम अगर हमें वो नहीं देता, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम नेशनल लेकर आएंगे रंजीत बाबा का, क्योंकि हमें काम करना है। हर आदमी का टाइम आता है जी, हर इंसान का दिन है। अगर आज उसके पास साइन है कॉन्ट्रैक्ट में, कोई अच्छी से फर्क नहीं जी। दुनिया गोल है, ये घड़ी की तरह घूमती है जी। हर रात की सुबह, हर सुबह की रात होती है, मुझे इतना रात पता है। भी, तो ये तो हर That is कोई the main कहता है point of life. रात सुबह आएगी, पर ये जो आपने बात बोली कि हर सुबह के बाद भी रात है, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर लोग जब एक सक्सेस, एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं, तो नीचे जाना बहुत मुश्किल होता है। बट वी शुड ऑल बी प्रिपेयर्ड कि उस हाई मोमेंट के बाद एक लो भी आएगा, और उस लो के बाद फिर आएगा। दीज आर ऑल साइकिल्स, बोलते हैं ना, द देखिए जी, दो पीक्स। चीजें कभी नहीं आज तक किसी ने आपको बोली होंगी। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात नहीं बोली, दिन के बाद रात के बाद। देखिए हर चीज का साइकिल चलता है। हर बिल्कुल ठीक। प्रमोटर के दिन आते हैं।
अभी मैंने सोडी साहब, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट देखी थी कि जहां पे बोला जा रहा था कि अब आर्टिस्ट जो है, स्पेशली जो इंडिया से आ रहे हैं, उनके फुल हाउस शोज नहीं हो रहे। एंड आप इस बात से सहमत हो कि बिल्कुल सहमत हूं जी। उसका रीजन क्या है? रीजन सर, उसमें उसके अंदर 3 रीजन है बेसिकली। फर्स्ट रीजन ये है कि हम प्रमोटरों ने एक ऐसा गुंडा बाजार बॉम्बे की इंडस्ट्री में बना दिया। मेरी आज किसी आर्टिस्ट की, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे किसी आर्टिस्ट की तकरीबन 3-4 महीने से बात चल रही थी। वो आर्टिस्ट मेरे साथ इंडस्ट्री हम काम कर रहे थे। यहाँ के लोकल एक प्रमोटर को पता लगा कि ये आर्टिस्ट की बात एडी सोडी के साथ चल रही, 777 के साथ। वो आर्टिस्ट की कॉस्ट 70,000 है या 75,000 है। इन्होंने $1,25,000 में सब साइन कर लिया। अब मुझे ये बताएं, $45,000 पर शो टू $45,000 to $50,000 पर शो आर्टिस्ट को एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो आप, कैसे काम होगा सर? आर्टिस्ट की कीमत से ज्यादा भी आर्टिस्ट को पैसे देना, यहाँ पे शो लेकर आना, उसको सक्सेसफुल ना होना। देखिए एक चीज आती है, आर्टिस्ट की वैल्यू, वेन्यू की वैल्यू, टिकटिंग की वैल्यू। ये जो वैल्यू है ना, जब ये हम ओवर क्लाउडेड लेके आते हैं, यहाँ पे इस समय लड़ाई चल रही है प्रमोटर टू प्रमोटर। अगर हैरी सिद्धू की कंपनी और एडी सोडी की कंपनी, आपके पास आउटलेट मीडिया, मेरे पास परफेक्ट मार्केटिंग है, अगर मैं आपकी कॉस्टिंग का एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली दोनों का बेनिफिट होगा। आज की डेट में आर्टिस्ट बेनिफिट ले रहा है, उसको कोई मतलब नहीं बनता कि उसका शो भरे, ये प्रमोटर ने काम किया कि नहीं किया, उसको सिर्फ पैसों से मतलब। चाहे कोई आर्टिस्ट ले लीजिए, हमने ही गंदा कर दिया है बाजार को हमारे। देखिए, जब हमारी बात हो रही थी, एक आर्टिस्ट यहाँ पे आने वाले थे शिकागो के अंदर, उस टाइम पर आपने मेरे को काफी सजेशंस दी थी जब हम कोलैबोरेट कर रहे थे इस आर्टिस्ट को यहाँ पे लाने के लिए। उस टाइम पे आपने बोला, देखिए आप वेन्यू जो है और जो जगह है उसको आप बड़े सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आजकल वहां के भी रेट्स काफी बढ़ गए हैं। जो जगह $40 पर पर्सन ले रही थी, वो आज $75 पर पर्सन ले रही है। यू आर, इस बात से आप या इस बात पे आप क्या कहना चाहोगे कि वाई एकदम ही रेट्स काफी बढ़ गए हैं, डबल हो गए हैं? और जो लोकल प्रमोटर है या इसमें 2 चीजें हैं जी। एज पर अगर आप कॉस्टिंग की बात करें, आज की डेट में हैरी जी, जो फूड कॉस्टिंग ले लें, ग्रोसरी में कुछ भी आप लेके आए, प्राइसेस आर टोटली ऑलमोस्ट डबल राइट नाउ। जो इस समय जो मार्केट स्ट्रेटजी है जी, मार्केट में पैसा नहीं है और लोगों को पता, वेन्यूज को पता, वे दे लॉस इट। वेन्यूज बहुत ज्यादा लॉस कर रहा है क्योंकि शोज नहीं हो रहे, चाहे किसी कंट्री के ले लो। और दूसरी कॉस्टिंग जो बढ़ रही है, उसके कारण भी प्राइसिंग बढ़ रही है जी। लेकिन अब आप बताइए आपके बढ़ रही है, वो गलत है। अब आप बताइए आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, and how you are going to be, bringing more artists and doing more shows in United States, कैलिफोर्निया से लेकर न्यूयॉर्क तक, न्यूयॉर्क से लेके फ्लोरिडा तक, फ्लोरिडा से लेके टेक्सास तक आप काफी जाने पहचाने हो। And what are you going to be doing to bring more artists, and who are you bringing next? मैंने अभी थोड़ी देर पहले अवनी जी को ये कहा था जी कि मैं तकरीबन 3 से 4 टूर्स कर रहा हूँ, जो उसमें मैं आपको एक तो अभी अनाउंस कर देता हूँ। हम नेक्स्ट टॉप मॉडल 777 जो लास्ट ईयर हमने हरनाथ संधू का अनाउंस किया था, वो हम कोशिश कर रहे हैं या तो जुलाई में करने की, तो या फिर सितंबर में करने की। ये इस बार हम जो करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉप मॉडल 777, ये हम वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं जी। हम इसको इंडिया से लेके इटली, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, दुबई, यूएई में सारा हम फोकस कर रहे हैं। हम सारे के सारी मॉडल्स जो चाहे वुमेन्स हैं, चाहे मेंस हैं, चाहे गर्ल्स हैं, चाहे बॉयज हैं, चाहे कपल्स हैं, हम वर्ल्ड वाइड इन्विटेशन भेज रहे हैं जी। हम इंडिया से, बॉम्बे से, जितना बॉम्बे ले लें, हैदराबाद साइड हमारी मार्केटिंग शुरू हो गई है, पंजाब में हमारी मार्केटिंग शुरू हुई है, हमने चंडीगढ़ में एक ऑफिस बड़ी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने यूएई में ऑलरेडी, मेरा दुबई में मैंने एक ऑफिस ओपन किया है मेरे एक कलीग के साथ। सो हम 777 एंटरटेनमेंट अभी एक तो नेक्स्ट टॉप मॉडल वर्ल्ड वाइड करने जा रहा है। तो उसके अंदर हम मिस यूनिवर्स को
या बिग नेम ऑन द इंडस्ट्री ऑफ बॉलीवुड को इनवाइट करेंगे। तो गाय बिना क्राउनिंग बाय फ्रॉम 777 जो 2023 का है। बाकी मेरे 4 शोज और आ रहे हैं जी, जिनके 2 के हमने ऑलरेडी प्रोसीडिंग कर दी हुई है, पटिशंस डाल दी हैं। जैसे ही उनका वीजास होंगे तो डेफिनेटली आई एम लकी और आई वांट टू वर्क विद यू गाइस। आउटलेट मीडिया के साथ हम शिकागो में शो बड़ी जल्दी अनाउंस करेंगे। और 2 की हमारी बात चल रही थी टूर के, हम तकरीबन 4 से 5 टूर करेंगे 2023 में। अभी हमारे पास तकरीबन 8 से 8.5 महीने बचे हुए हैं जी। थैंक यू सो मच। बोलिए अवनी जी, बोलिए। नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके आगे के एंडेवर्स के लिए भी बेस्ट विशेस। और आउटलैंड मीडिया और उनके साथ जुड़ी हुई अवनी सिंह आपके साथ हमेशा आवर बेस्ट विशेस आर देयर फॉर यू। और हम ही नहीं, आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं, बहुत सपोर्टर्स हैं, पीपल लव यू, पीपल अडोर यू। और बाबा जी तो आपने खुद ही बोला कि बाबा जी की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं। आप एक अच्छा सा गाना गा दीजिए, हम सब दोबारा मिलेंगे। इस बारे में कोई गाना होगा आपके दिमाग में? एंड मैं ये भी चाहता हूँ कि अगली बार जब प्रोग्राम हो शिकागो के अंदर या वर्ल्ड वाइड, तो आप वहाँ के सपोर्टिंग सिंगर हो एंड एक्टर भी हो। मेन इनको हम फर्स्ट में इनको अनाउंस करेंगे, इनका नाम, और स्टार्टिंग इनसे होगी, ये प्रॉमिस हो गया आपसे। थैंक यू वेरी और मच। आपकी मम्मी जी, एक सवाल था आपका जो मैंने कहा था मैं आपको एंड में आंसर करूंगा। बिल्कुल, मैं वही याद कर रही थी कि उससे पहले कैसे हम क्लोज कर सकते हैं। पहले आपका गाना जी, सुनते हैं, उसके बाद एंड करेंगे। ठीक है। तो एक पंजाबी फोक सॉन्ग सुनाती हूँ थोड़ा सा, और काफी आर्टिस्ट ने गाया हुआ है। और अगेन वैसाखी का दिन है तो क्यों नहीं, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया दिन है। सारी रात तेरा तकनिया तारियां नु पुछ चन वे मैं तेरे पीछे होइया तबाह लारियां नु पुछ चन वे सारी रात तेरा तकनिया तारियां नु पुछ चन वे। मेरा ऐसा मानना है कि इससे मीठा इंतजार का कोई गाना नहीं हो सकता है। तो आई वाह, होप यू क्या गाइस लाइक। बात है, वेरी नाइस। तो जी, और हमारा सवाल बचा हुआ है आपके लिए। तो वो कौन एक इंसान है जिसके बारे में आप बोलना चाहेंगे? आई नो आपने मोनिका जी के बारे में बताया एंड हाउ शी स्टूड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। और बहुत बड़ी बात आपने बोली कि लोग कहते हैं साथ तो आए हैं और साथ ही जाएं, तो आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे। अब टेल अस अबाउट दैट वन अदर पर्सन हुज बीन योर बैकबोन, योर सपोर्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू टुडे। देखिए जी, मेरे लिए एक ही नाम था, एक ही है और वही रहेगा। जिसको मैंने नहीं देखा वो मेरा वाहिगुरु है, मेरे बाबा जी हैं। और जो मेरे साथ है, मेरे साथ दूसरे साउथ को कवच पे बैठी हूँ काउच पे, वो है मोनिका सोडी। जो मेरी जिंदगी में आई, आज की जिंदगी में जो भी सक्सेस लाइफ में किया, 3 बेटे मेरे पास, भगवान ने मुझे जो भी दिया मैं उसमें बहुत शुक्रगुजार हूँ उसका। और आगे भी वो जो देगा मुझे उसमें भी और खुशी होगी। वो मेरी लाइफ में की अचीवमेंट बाय मिस मोनिका सोडी। और यही सक्सेस है मेरी, यही मेरी तकदीर है, यही मेरी स्ट्रांगनेस है, यही मेरी बैकबोन है। सब कुछ मोनिका सोडी है जी मेरे लिए। यही एक और असली अगर यही आपका नंबर 7 है और यही आपकी 777 है। तो अगर आप अपनी फैमिली मेंबर्स को मिलाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ, तो प्लीज आप मिलाइए। अदरवाइज फिर इसको हम इस तरह से लेके जाएं कि हमारी दोबारा मुलाकात होगी आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ। हम आपको जी अपनी फैमिली के साथ शिकागो में मुलाकात करेंगे, या फिर आपकी सारी टीम को हम यहाँ पे बेरिया में बुलाएंगे और हम सारी टीम के साथ, फैमिली के साथ यहाँ पे बैठ करके पार्टी करेंगे। तो डेफिनेटली मेरी तरफ से एक ही पैगाम है सारे प्रमोटर्स के लिए जो मैं पर्सनली देना चाहता हूँ इस मीटिंग को क्लोज करते हुए, इस इंटरव्यू को क्लोज करते हुए। दूसरों के पाँव में कांटे नहीं बचाओ, फूल जितने खिलाओगे उतने ही खिलेंगे। जितनी नेगेटिविटी हम बंद करेंगे उतनी पॉजिटिविटी वर्ल्ड वाइड फैलेगी। कांटों से किसी की बिस्तर पे नींद नहीं किसी को आती। जब फूल बिछाने शुरू करोगे तो सबको आराम मिलेगा। सो आई विल ट्राई टू से एवरी प्रमोटर, रिस्पेक्ट एवरीवन। आपकी किसी से नहीं है, नहीं आप काम कर रहे हो, चाहे ए है चाहे बी है। शिकागो में भी कंपटीशन है, ह्यूस्टन में भी कंपटीशन है, डैलस में भी कंपटीशन है।
वर्ल्ड में कंपटीशन है, कंपटीशन का जमाना, कंपटीशन चलता रहेगा, कंपटीशन करते रहो, सक्सेस होते रहो, लेकिन प्यार करो। नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम दूसरों के पाँव में कांटे बिछाने की कोशिश मत करो। कांटा जो भी किसी को चुभाता है, चुभता उसके ही है। गड्ढा जो खोदेगा वही गिरेगा। इसलिए भगवान का नाम लो, माता रानी का नाम लो, अल्लाह ताला का नाम लो, वाहिगुरु का नाम लो, जिस भी रिलीजन को मानती हो, जिसको मानती हो, प्रे करो, प्यार करो। कोविड ने हमें इतना कुछ सिखाया, हमारे दोस्त चले गए, हमारे यारों दोस्तों के माता पिता चले गए, कईयों के बच्चे चले गए, कोविड इतना कुछ हमें देकर गया है। आई विल से टू एवरीवन, प्रे टू द गॉड, थैंक्स टू द गॉड, डू द गुड वर्क, डोंट थिंक अबाउट एनी नेगेटिविटी, प्यार करो, मोहब्बत करो। थैंक्स टू आउटलेट मीडिया, और इतना आपने जो इतना हमें प्यार दिया, हैरी सज्जू जी, आपने हमें, अनु जी ने जो हमें रिस्पेक्ट दी, और अवनी जी का मैं थैंक्स करता हूँ, तनिष्का मैं थैंक्स करता हूँ, धनिष्का, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से। और बड़ी जल्दी मिलेंगे दोबारा से नई इंटरव्यू और कुछ शोज को साथ लेकर के अनाउंस करेंगे कि इनके वीजा लग गए जी, लो लेट्स गो नाउ। थैंक यू सो मच जी, रब रखा, विसाखी जी बहुत मुबारक वेरी सब। मच, रब रखा, और आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज एन आई ओपनर, बहुत चीजें सीखी, और आपसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे और फिर मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और स्पेशली हमारे दर्शकों का।